Good morning, students. How are you? Students, in this chapter control and coordination, last time we have discussed about the coordination in plants. Today in this lecture we are going to discuss about the plant hormones. And first question will come, that is what are hormones. देखिए बच्चों, जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन्स प्लांट्स में भी रिलीज होते हैं क्योंकि वहां प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन देखने को आपको मिल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स. अगर हम एनिमल्स की भी बात करते हैं, वहां पर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूरल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ वहां केमिकल कोऑर्डिनेशन भी चलता है, तो वहां पर भी हार्मोन्स का रोल है. वो हम इस लेक्चर के बाद स्टडी करेंगे. तो सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट इज हार्मोन. देखिए बच्चों, जो हार्मोन है इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज डिफ्यूजिबल, वो डिफ्यूज हो सकता है, एंड विच इज नॉन न्यूट्रिएंट्स, वो नॉन न्यूट्रिशियस है, कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, एंड प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन स्मॉल अमाउंट इन द प्लांट्स, एंड विच रेगुलेट ग्रोथ, कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, प्लांट की डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, प्लांट के अंदर जो डिफरेंशिएशन होती है उसको रेगुलेट करता है, एंड also responds to the environment and a number of physiological processes. These are hormones. Okay, now we can write the definition. Hormones are diffusible, chemical non-nutrient, क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन प्लांट्स, बहुत ही कम मात्रा में ये रिलीज होते हैं प्लांट्स में, विच रेगुलेट, और क्या काम करते हैं, विच रेगुलेट, ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करते हैं, डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, किसको रेगुलेट करते हैं, डेवलपमेंट को, एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, ये अभी प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा भी था कि लाइट स्टिमुलस है, कि जो प्लांट की शूट होता है इट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द यू कैन से हार्मोन. क्यों, डार्क साइड में जो ऑक्सीजन हार्मोन है उसका एक्टिवेशन हो जाता है, उसके लिए डार्क साइड में ज्यादा ग्रोथ होगी तो वो बेंड हो जाता है किसकी तरफ, लाइट की तरफ. तो वो ये चीज तो है रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट में किस तरह से स्टिमुलाई मिलते हैं और उसके अकॉर्डेंस में प्लांट किस तरह से मूवमेंट दिखाता है, एंड ए नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इसको कहते हैं हार्मोन्स. अगर हम प्लांट हार्मोन्स को देखें कि अब ये सिंथेसाइज कहां पे होते हैं प्लांट्स में, ठीक है ना, और जहां पर सिंथेसाइज होते हैं क्या ये वहीं पर इनका रोल होता है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, कि जो हार्मोन्स हैं या जो हम प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ एक्शन, ठीक है ना. तो हार्मोन्स की जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कि हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड means these means hormones, these hormones are synthesized away from the region of action. Suppose
ये एक प्लांट है, ये प्लांट की टिप है, नीचे क्या है, रूट है। तो एक हार्मोन यहां पर रिलीज हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट रूट में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक्शन तो रूट में है, लेकिन रिलीज कहां से हो रहा है, एपिसिस पे हो रहा है, कि जो प्लांट की टिप है वहां से रिलीज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं कि इसलिए जो हार्मोन्स है दे सिंथेसाइज अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ द एक्शन। ओके, नेक्स्ट है कॉमनली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है हमारे पास, विच स्टिमुलेट और विच कैन इनहिबिट द ग्रोथ। कॉमनली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम पीजीआर भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, पीजीआर, कॉमनली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या काम करते हैं, कैन स्टिमुलेट और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये जो हमारे पास जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, स्टिमुलेट इनिशिएट कर सकते हैं, और उसको वो रिटार्ड भी कर सकते हैं या उसको वो इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है ना, मीन्स ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं या उसको ग्रोथ को हो कम कर सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक्चुअली देयर आर 5 PGRs, मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कितने हैं हमारे पास, 5 हैं। कौन कौन से हैं देखिए जरा, ऑक्सिन है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, फिर हम गिब्रेलिन की बात करते हैं, गिब्रेलिन है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनिन है, और साइटोकाइनिन के बाद हमारे पास है एब्सिसिक एसिड, इसको हम शॉर्ट में ABA बोल सकते हैं। और लास्ट हार्मोन है हमारे पास इथाइलिन। याद रखना बच्चों, ये एक गैसियस हार्मोन है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेम द गैसियस हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। याद आना चाहिए कि इथाइलिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये पांच हमारे पास ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। अब जरा ये देखते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं, इन पांचों में से कौन से हार्मोन ऐसे हैं जो हमेशा प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। और कुछ ऐसे हो सकते हैं इनमें से जो प्लांट की ग्रोथ को हमेशा रिटार्ड करेंगे और उसको हमेशा इनहिबिट करेंगे, ठीक है ना। तो एक्टिविटी के बेस पे हम इन प्लांट जो रेगुलेटर्स है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। These hormones, or you can say PGRs, can be grouped into 2 ग्रुप्स, ठीक है ना। एक होगा पहला ग्रुप ए, ग्रोथ प्रोमोटर्स, क्या होगा, ग्रोथ प्रमोटर्स, और दूसरा बी होगा ग्रोथ इनहिबिटर्स, या तो ग्रोथ को प्रमोट करे, ग्रोथ को इंक्रीज या ग्रोथ को इनहिबिट करे। तो सबसे पहले हम यहां डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ग्रोथ प्रमोटर हैं वो क्या हैं और वो कौन कौन से हार्मोन हैं। अगर हम पहला हार्मोन देखिए, ग्रोथ प्रमोटर की अगर हम बात करते हैं, ये ऐसे हार्मोन हैं विच इंक्रीज और स्टिमुलेट द कैसे ग्रोथ, कि ग्रोथ को हमेशा क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड रेगुलेट ग्रोथ। जो हमेशा ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं उसको
हमेशा इंक्रीज करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने पांचों में से कैटेगरी जो ऑक्सिन है, ये भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्रोमोटर है। दूसरा हमारे पास गिबरेलिन है, ये भी एक ग्रोथ प्रोमोटर है। और एक हमारे पास है साइटोकाइनिन, ये भी एक ग्रोथ प्रोमोटर है। अब बात करते हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर है वो क्या होते हैं, कि ये ऐसे हार्मोन्स है विच इनहिबिट और रिटार्ड्स और स्लोज डाउन द ग्रोथ, विच रिटार्ड और स्लोज डाउन और इनहिबिट द ग्रोथ, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ इनहिबिटर्स हम उसको कहते हैं। और अगर एग्जांपल देखें हमारे पास इस कैटेगरी में, क्योंकि तीन तो हमारे पास ग्रोथ प्रोमोटर की कैटेगरी में आ गए, अब दो बचे। दो कौन कौन से हैं हमारे पास? एक हमारे पास है एब्सिसिक एसिड, जिसको हमने क्या बोल दिया? ABA, ठीक है। दूसरा हार्मोन हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास गैसियस हार्मोन है, दैट इज इथाइलिन। ये क्या होगा? ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन हो गया। तो देखिए बच्चों, अब हम इन हार्मोन्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास ऑक्सिन है या जिब्रालिन है या जो साइटोकाइनिन है या एब्सिसिक एसिड है या इथाइलिन है, कि इनके स्पेसिफिक फंक्शन क्या होंगे और इनकी लोकेशन क्या होगी जहां से ये रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं ऑक्सिन के बारे में, कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कैसा हार्मोन है, कहां से सीक्रेट होता है प्लांट में, कहां उसका फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हार्मोन हम लेते हैं अब ऑक्सिन। फर्स्ट हार्मोन, ठीक है बच्चों, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना, सभी को पता है, बट इट इज वीकली एसिडिक हार्मोन। कैसा है? वीकली एसिडिक हार्मोन है, कि ये वीक एसिड की तरह है, वीकली एसिडिक है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग सेल एलोंगेशन, कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग सेल एलोंगेशन, सेल के साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली एट द शूट, स्पेशली एट द शूट टिप, ठीक है ना। और वहां पर भी देखा जाए इसकी जो कंसंट्रेशन है टिप एट कंसंट्रेशन लेस देन 100 ppm, कि जब इसकी कंसंट्रेशन 100 ppm से कम होती है तब ये सेल एलोंगेशन में हेल्प करते हैं। दैट बट अगर वो 100 ppm से ज्यादा हो जाता है, इट इज इनहिबिटरी फॉर द रूट्स, दैट इनहिबिटरी फॉर रूट्स। देखिए बच्चों, जो ऑक्सिन है वो मार्केट के अंदर आप लेने जाओगे ऑक्सिन तो रूटर्स के नाम से मिलता है। क्यों? देखो मैंने क्या बोला कि ये टिप है प्लांट की और इसी एपेसिस पे ये सीक्रेट होता है, इस एपिकल रीजन में सीक्रेट होता है और ये नीचे की तरफ जाता है और ये रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए ये मार्केट में रूटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इट हेल्प इन रूट फॉर्मेशन, कि हम कहते हैं कि अगर कंसंट्रेशन लेस देन 100 रहेगी तब तो ये क्या करेगा, जो एपिकल रीजन है वहां पर एलोंगेशन को प्रमोट करेगा। लेकिन अगर ये 100 ppm पे हो जाती है तो ये क्या करेगा, रूट फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहां पर दो तरह के हमारे पास ऑक्सिन्स हैं, एक तो जो नेचुरली हम प्लांट से डराइव करते हैं, एक जो है सिंथेटिक है जो हम सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में। तो हमारे पास जो नेचुरल ऑक्सिन है, नेचुरल ऑक्सिन
वो है IAA। क्या नाम है इसका? IAA, जिसको हम कहते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका जो सिंथेसाइज है फ्रॉम द, और जब हम कहते हैं कि एपिकल रीजन में सिंथेसाइज हो रहा है, तो वहां पर ये किससे सिंथेसाइज हो रहा है? इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। किससे सिंथेसाइज हुआ? अमाइनो एसिड। कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। इससे ये सिंथेसाइज हुआ किसमें? शूट टिप में, इन शूट टिप। बच्चों समझ आ गई कि हमने ये तक बता दिया कि वो किससे बनता है ये, और लोकेशन भी आपको बता दी है कि ये शूट टिप पे सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं जो यंग, जो हमारे पास, अगर इसकी बात करते हैं यंग, जो हमारे पास डेवलपिंग लीव्स होती हैं या जो यंग सीड्स होती हैं, वहां पर ये सिंथेसाइज होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन भी अवेलेबल हैं जो हमने बनाए हैं। सिंथेटिक कौन से होंगे? सिंथेटिक ऑक्सीजन, जैसे हमारे पास 2,4-D है। कौन सा है? 2,4-D। और एक और है 2,4,5-T। 2,4,5-T है, ये क्या है? और एक और है NaA, और NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। क्या है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ये हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सीजन है जो हमने लैब के अंदर सिंथेसाइज किए हैं, ठीक है ना। तो इनमें से ये आपको लर्न रखने हैं कि नेचुरली कौन से हैं और सिंथेटिक कौन कौन से हैं। इनके एग्जांपल्स आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इन हार्मोन्स की, ऑक्सीजन के फंक्शंस क्या रहेंगे। फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा आपसे कि व्हाट इज ऑक्सीजन हार्मोन, वेयर डज इट सीक्रेटेड, गिव इट्स 3 फंक्शंस। इसके कोई 3 फंक्शंस आप बता दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहला जो फंक्शंस ऑक्सीजन, दोबारा लिख देते हैं, फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है उसके फंक्शंस क्या रहेंगे। पहला, सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है। अभी डिस्कस किया हमने कि जो सेल का साइज है उसको ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर फ्रूट में हम कहते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 ppm के करीब है, तो ये सेल को एलोंगेट करता है। और रूट्स में जो सेल एलोंगेट करता है, मींस अगर हम फ्रूट की बात करते हैं, शूट के अंदर जो कंसंट्रेशन है इसकी, इट इज 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, इस यहां पर सेल को एनलार्ज करेगा। और अगर हम रूट्स की बात करते हैं, रूट्स के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन होगी 0.001 ppm के करीब होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक डाटा है जो आपको याद रखना है। दूसरा फंक्शन है हमारे पास इसका, और रूट फॉर्मेशन में देखिए एपिसिस रीजन में सीक्रेट हुआ, लेकिन हेल्प कर रहा है किसमें? रूट फॉर्मेशन में। इसलिए मार्केट के अंदर इनको क्या कहते हैं? रूटर्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रूटर्स। क्लियर। फिर तीसरा है मूवमेंट्स में, दे हेल्प इन द मूवमेंट्स। कैसे? अभी आपने ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ी, और ट्रॉपिक मूवमेंट में आपने देखा कि प्लांट की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स लाइट। तो कैसे हुई उसका मैकेनिज्म आपको समझाया गया है कि वहां पर जो डार्कर साइड है, कि अगर मान लो इधर सन है, सन से सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है, तो इसकी जो बैक साइड है वो क्या हो गई है? डार्क हो गई है। और ऑक्सीजन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और ये जो डार्क साइड है इधर ज्यादा एक्यूमुलेट कर जाता है। और जब एक्यूमुलेट करेगा तो मींस ग्रोथ भी डार्क साइड में ज्यादा होगी। तो डार्क साइड में ज्यादा ग्रोथ होने से क्या होगा?
इसकी बेंडिंग ऐसे हो जाती है टुवर्ड्स द लाइट। इसलिए हम बोलते हैं इसको पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक बोलते हैं फ्रूट को, इसलिए इट इज बिकॉज ऑफ द यू कैन से ऑक्सीजन इसमें मूवमेंट कराता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। देखिए जब भी कोई लिविंग बॉडी रेस्पिरेशन करती है एक ही पर्पज के लिए करती है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अवेलेबल कराई जा सके, ठीक है ना। तो ज्यादा एनर्जी नीड्स बढ़ जाएंगी तो ये ऑक्सीजन जो है उसको भी पूरा करने में हेल्प करता है, कि एनर्जी नीड्स को अच्छे से पूरी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास एपिकल डोमिनेंस। इसको आप घर पे करके देख सकते हैं कि अगर कोई छोटा सा प्लांट आप देखते हो, उसकी टिप को कट कर दो आप, टिप कट हो जाएगी, फिर क्या होगा उसके साइड से जो बड्स होती हैं फिर वो ग्रो करना स्टार्ट करती हैं। अगर टिप है तो फिर जो साइड्स की जो बड्स होती हैं, कैसे कि जैसे आप लोग ये तो हम प्लांट की टिप बोल रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। यहां से ब्रांच निकलती है ऐसी, यहां पर एक बड होती है प्रेजेंट ऐसे, ये बड, ठीक है, ये बड है। इस बड को हम बोलते हैं लेटरल बड। क्या बोलेंगे इसको? लेटरल बड। तो जब तक यहां पर ये एपिकल रीजन प्रेजेंट होगा तो जो लेटरल बड है वो रिसेसिव रहेंगे, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने टिप को कट कर दिया यहां से, सपोज आपने टिप को काट दिया इस प्लांट की, देन व्हाट विल हैपन? प्लांट मरेगा नहीं, ठीक है, डेड नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि अब यहां से प्लांट में लीव्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी और इस तरह से प्लांट साइडों से ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस की जो प्लांट की ग्रोथ है वो हमेशा ऊपर की तरफ होना, जो एपिकल रीजन है, एपिकल बड का डोमिनेंस उसको हम बोलते हैं। यहां पे आप लिख सकते हो डोमिनेंस ऑफ एपिकल बड, कि हमेशा जो एपिकल बड है वो ही ग्रो करती है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन, इट इनहिबिट द एब्सिशन। इनहिबिट एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है पत्तियों का गिरना, और फॉलिंग ऑफ लीव्स, उसको हम एब्सिशन बोलते हैं। इसका मतलब क्योंकि ऑक्सीजन इनहिबिट करता है कि जो लीव्स हैं उनको ये गिरने से रोकता है, मींस इट प्रिवेंट्स द एब्सिशन प्रोसेस इन द प्लांट्स। नेक्स्ट है प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट को ग्रो करने में हेल्प करता है, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। इसका मतलब जो प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट लगता है और फ्रूट के जो साइज बढ़ता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज द ऑक्सीजन हार्मोन। नेक्स्ट है फिर हमारे पास पार्थिनोकार्पी, कि इट इंड्यूस यू कैन से सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, पार्थिनोकार्पी, कि बिकॉज ऑफ पार्थिनोकार्पी को होती है प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। और अगर हम कहें कि जो ऑक्सीजन हार्मोन है इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी इन प्लांट्स, तो ये क्या करता है, तो वहां पर जो सीडलेस फ्रूट्स हमें मिलेंगे, उन फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन अगर हम डिस्कस करें वो है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स, जब हम बच्चों वीडीसाइड की बात करते हैं, जो वीड्स जो हमारे खेतों में अनवांटेड प्लांट्स हमारी क्रॉपी प्लांट के साथ उग जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको मारने का काम भी करते हैं ऑक्सीजन। जैसे आपके पास 2,4-D है, मार्केट के अंदर लेने चले जाओ, 2,4-D अवेलेबल है, इसी तरह 2,4,5-T है, 2,4,5-T अवेलेबल है, ठीक है ना। दीज आर यूज्ड एज ए वीडीसाइड्स। इनका इस्तेमाल करके हम अपने खेतों में के अंदर से वीड्स को खत्म कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव इंपैक्ट ऑन द क्रॉप प्लांट्स। सिर्फ क्या होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा वीड है वो
उसी को खत्म करेगा। ये सेलेक्टिव है, ये हमारे कॉपी प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। दिस इज अबाउट द ऑक्सिन हार्मोन। नाउ कम टू द सेकंड हार्मोन। The second hormone we will discuss, that is a gibberellin. देखिए ये भी एक वीकली एसिडिक टेट्रासाइक्लिक हार्मोन है। वीकली एसिडिक टेट्रासाइक्लिक कैसा है? वीकली एसिडिक टेट्रासाइक्लिक हार्मोन है। क्लियर? एंड इंड्यूस सेल एलोंगेशन ऑफ द लीव्स। इंड्यूस सेल एंड स्टेम एलोंगेशन, यू कैन से स्टेम एलोंगेशन। ठीक है ना? सेल एंड स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है, इंड्यूस करता है। और अगर देखा जाए कि हमारे पास जो जिब्रेलिन्स हैं बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, मीन्स मोर देन 100 जिब्रेलिन्स आर देयर, लाइक GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन हमारे पास है वो है GA3 इज मोस्ट कॉमन हार्मोन विच फाउंड इन द प्लांट्स। ओके, फिर बात करते हैं कि अब ये जो हार्मोन है ये कहां से डिस्कवर्ड किया गया। जो हार्मोन्स हैं एक फंगस से हमने लिया है। कौन सा फंगस है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। दिस हार्मोन was extracted from, or you can say named, hormone was named after a fungus। एक फंगस है हमारे पास, उससे हमने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, which produce a Bacchian disease, which produce a Bacchian। ये याद रखना है, Bacchian। Bacchian क्या होता है? फुलिश सीडलेस डिसीज। फुलिश सीडलेस, कि आपको लगता है कि सीड है लेकिन एक्चुअल में सीड नहीं है इन राइस। ये राइस के अंदर होता है, एक फंगस लग जाता है राइस में। आपको देखने में लगता है कि हाँ कर्नल्स हैं, इसके अंदर सीड भी होगा, लेकिन ये बैकेन है इस फंगस के लग जाने से राइस पे, तो वहां पे आपको दिखता है कि उसके अंदर ग्रेन होगा लेकिन ग्रेन नहीं होगा। क्यों? दैट ग्रेन वाज अफेक्टेड बाय दिस जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो जब इसे एक्सट्रैक्ट किया गया तो हमारे पास जिब्रेलिन आया, जिसने क्या किया? प्लांट की जो एलोंगेशन है, क्यों? क्योंकि वो प्लांट और प्लांट से साइज में बड़े थे, क्यों? उन्होंने उसकी स्टेम को एलोंगेट कर दिया था। ठीक है ना? दिस इज अबाउट यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिब्रेलिन। अब जरा बात करते हैं कि इनकी लोकेशन की, कि जो जिब्रेलिन्स हैं ये कहां पर बनते हैं, ठीक है ना, और फिर बनने के बाद इनके फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, जिब्रेलिन्स फॉर्म्ड इन द लीव्स ऑफ द बड। लोकेशन की बात कर रहे हैं। These are formed in leaves of बड। कि जो बड होते हैं ना, बड का मतलब होता है कि ये एक ऐसा यू कैन से फ्यूचर
ये शूट हो सकता है, या लीफ प्राइमोडिया, उसको हम बड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर प्राइमोडिया हम उसको कहते हैं कि या तो इससे लीफ निकलेगा या इससे जो हमारी ब्रांच है वो भी इससे निकल सकती है, ठीक है ना। और डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड रूट टिप्स, डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है ना, एंड रूट टिप्स, ये आपको याद रखना। दीज आर फॉर्म कहां पे बनते हैं? लीव्स ऑफ द बड, डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड रूट टिप्स, ये इसकी लोकेशन है। क्लियर? अब जरा बात करते हैं कि जो जिब्रालिन है इसके फंक्शंस क्या होंगे। फटाफट से फंक्शन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला फंक्शन होता है ग्रोथ का। क्या करता है? ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। दैट मीन्स प्रमोट ग्रोथ इन द स्टेम एंड लीव्स, प्रमोट ग्रोथ इन स्टेम एंड लीव्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत बड़े एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास जो शुगर केन है, शुगर केन में आपको ज्यादा अगर स्टेम की थिकनेस होगी और उसकी लंबाई ज्यादा होगी तो उसमें शुगर कंटेंट भी ज्यादा होगा। देखिए जरा, अगर हम कहते हैं कि एक शुगर केन हमारे पास ऐसा है कि जिसकी स्टेम्स है जो इतनी इतनी है, ठीक है ना, लेकिन हमने क्या किया है, हमने इस जिब्रालिन का इस्तेमाल करके इसकी स्टेम को एलोंगेट कर दिया और अब हमारे पास जो शुगर केन है वो उसका जो स्टेम का साइज है वो इस तरह से हो गया। मीन्स हमने क्या किया है, जो इंटरनोडल सेक्शन है उसको एलोंगेट कर दिया है, जिससे क्या होगा कि इसमें ज्यादा ही ज्यादा प्रोडक्शन हमें मिलेगा, ज्यादा ही ज्यादा शुगर कंटेंट हमें यहां से मिलेगा। दूसरा, एक और हमने इंटरनोड जो है, जैसे ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स का जो इंटरनोड हम देखते हैं, जैसे सपोज ग्रेप्स के अंदर हमने जो ये नोड है हमने वो और एलोकेट कर दिया इस तरह से, तो अब ग्रेप्स जो लगेंगे उनका साइज भी प्रॉपर होगा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस जिब्रालिन। क्योंकि पहले क्या था, अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये जो नोड्स है छोटी छोटी रह जाएंगी इस तरह से। जब ये छोटी छोटी होंगी तो क्या होगा, तो हमारा जो ग्रेप्स हैं वो बिल्कुल फूल नहीं पाएंगे, उनको स्पेस ही नहीं मिलेगा, तो वो इसलिए छोटे छोटे रह जाते हैं। तो हमने यहां पर साइज को, एप्पल के साइज को भी हमने जिब्रालिन से हमने उसको इंप्रूव कर लिया है। नेक्स्ट है बोल्टिंग अकर्स इन द रोसेट। दूसरा एग्जांपल है बोल्टिंग अकर इन रोसेट। रोसेट का मतलब है ग्रुप ऑफ लीव्स, और बोल्टिंग का मतलब होता है कि जो फ्लावरिंग की हम बात करते हैं, इंड्यूस फ्लावरिंग एंड सीड, इंड्यूस फ्लावरिंग एंड सीड, कि बिकॉज ऑफ दिस जिब्रालिन कि जो हमारे पास रोसेट लीव्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो बोल्टिंग हो जाती है, इसका मतलब उनमें फ्लावरिंग और सीड बनना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द जिब्रालिन। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रूट यील्ड। देखिए यील्ड कब बढ़ती है, जब हमारे पास फ्रूट का साइज, ठीक है, और उसका नंबर ज्यादा बढ़े। मीन्स जिब्रालिन के कारण हमने क्या किया गया, इंक्रीज द साइज एंड नंबर ऑफ फ्रूट्स। हमने नंबर को भी बढ़ा लिया है और उसके साइज को भी इंक्रीज कर लिया। इससे क्या होगा कि यील्ड हमारी फ्रूट्स की अब क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सेकंड, फिर नेक्स्ट है हमारे पास ओवरकम डोरमेंसी। ये जो हार्मोन है डोरमेंसी को ब्रेक करता है। सबसे पहले आपको पता है डोरमेंसी क्या है, ठीक है ना। डोरमेंसी का मतलब होता है कि ये एक ऐसी इनएक्टिव स्टेज है, ठीक है ना, किसकी, एम्ब्रियो की, जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, उसको हम क्या कहते हैं,
डोरमेंसी। इसका मतलब क्या है कि ये एम्ब्रियो को इनएक्टिव रखेगा, ये सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये जो ओवरकम करता है ओवरकम करता है डोरमेंसी, ओवरकम करने का मतलब होता है ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ द बड एंड सीड, ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ बड, कि जो बड की डोरमेंसी है उसको ब्रेक करता है एंड सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। क्लियर। सबसे पहले आपको डोरमेंसी का पता होना चाहिए। डोरमेंसी का मतलब इनएक्टिव स्टेट ऑफ द एम्ब्रियो, दैट मीन्स उस स्टेट में सीड जर्मिनेट नहीं करता। लेकिन ये क्या कर रहा है, ओवरकम द डोरमेंसी, मीन्स उस डोरमेंसी को तोड़ता है, एम्ब्रियो को एक्टिव बना देगा। अब जो सीड है या बड है हमारी, वो क्या हो जाएगी, स्प्राउट कर जाएगी, मीन्स सीड भी हमारा जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावरिंग, कि जो जिब्रालिन है वो फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है, प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो तरह के प्लांट होते हैं नॉर्मली, एक आप बोलते हो शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट्स, ये होता है ना। लेकिन हम कहते हैं कि जब हमारे पास जिब्रालिन है, जिब्रालिन कैन रिप्लेस द रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट डे एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉन्ग डे, दैट मीन्स अगर हमने इसका इस्तेमाल कर लिया है तो फ्लावरिंग होगी ही होगी, ठीक है ना। दिस रिप्लेस दीज कंडीशंस, इन कंडीशन को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, और इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर फ्लावरिंग होगी ही होगी, इट इंड्यूस फ्लावरिंग। यहां पर चाहे दिन छोटे हो चाहे दिन बड़े हो, जब हम जिब्रालिन इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर फ्लावरिंग होगी ही होगी। नेक्स्ट है फिर पार्थिनोकार्पी, अभी मैंने आपको पार्थिनोकार्पी के बारे में बताया कि फॉर्मेशन ऑफ द सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है ना। तो यहां पर भी ये क्या काम करता है जिब्रालिन, इट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, दैट मीन्स इट इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। कि जब हमारे पास सीडलेस फ्रूट्स बनेंगे द प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। ओके, दिस इज अबाउट द जिब्रालिन। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब साइटोकाइनिन। थर्ड है साइटोकाइनिन। देखिए बच्चों, साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हम कहते हैं कि माइल्डली अल्कलाइन होता है। कैसा है, माइल्डली अल्कलाइन, एंड विच ऑलवेज प्रमोट द सेल डिवीजन, ठीक है ना। क्या करता है, सेल डिवीजन को करता है, उसको फास्ट करता है। इट इज माइल्डली अल्कलाइन हार्मोन, ठीक है ना। एंड प्रमोट, क्या प्रमोट करता है, सेल डिवीजन। इसका मतलब ये हार्मोन आपको उन एरियाज में ज्यादा मिलेगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन होती है। यू विल फाइंड दिस हार्मोन इन दैट रीजन। तो हमारे पास एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन है जिसका नाम है काइनेटिन। कौन सा है, काइनेटिन है, इसको हम बोलते हैं इज एन सिंथेटिक साइटोकाइनिन। क्योंकि हमें ये मिल ही नहीं रहा था कि ये बनता कहां पे है। तो सबसे पहला जो साइटोकाइनिन हमने डिस्कवर किया नेचुरली, जो हमने निकाला, वो था जिटिन, द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग
साइटोकाइनिन, दैट इज जिटिन। कौन सा है? जिटिन, जो हमने किससे निकाला? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जीमेज। इस जीमेज से हमने इसको निकाला है। और ये जो साइटोकाइनिन है ये कोकोनट मिल्क के अंदर भी आपको मिलेगा। कोकोनट मिल्क के अंदर आपको बहुत सारा साइटोकाइनिन मिल जाएगा। ठीक है, एप्पल एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। एप्पल एक्सट्रैक्ट रिच इन साइटोकाइनिन। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना। और जब हम इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं, दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन द रूट्स एंड रीचेज टू द शूट। ठीक है ना। दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन रूट्स, रूट्स में सिंथेसाइज होता है, एंड रीचेज टू शूट्स। और एक हार्मोन ऐसा है जो शूट में सिंथेसाइज हो रहा है और किधर आ रहा है? रूट्स की तरफ आता है, रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसे ऑक्सीजन आपके पास है। तो इसलिए आपको पहले ही बोल दिया गया है कि जो हार्मोन्स होते हैं ये सिर्फ वहीं पर ही सीक्रेट नहीं होंगे जहां पर इनका एक्शन है। दे आर, यू कैन से, सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ द एक्शन, इसलिए वो बात वहां पर बोली गई है। ठीक है ना। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन। देखिए, सबसे पहला फंक्शन हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन में ये हेल्प करेगा। फंक्शन में सबसे पहला आता है फर्स्ट इज सेल डिवीजन में, कि इट हेल्प इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हमेशा प्रमोट करता है और आपको पता है कि जब सेल डिवीजन होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट सेकंड है डिफरेंशिएशन। बच्चा आपको डिफरेंशिएशन का पता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक सेल्स तो ऐसे जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है ना, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर साइज मिल जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि मेरिस्टेम आपने पढ़ा 9th क्लास में, यू हैव स्टडीड अबाउट द मेरिस्टेम। जैसे 3 तरह की होती है, ठीक है ना। उसमें जो एपिकल मेरिस्टेम है कि जो एपीसी में अंदर प्रेजेंट होगी तो वो डिवाइड करती रहती है हमेशा, और उसके जो सेल्स हैं अब वो डिवाइडिंग ना रह के दे बिकम स्पेशलाइज्ड, कि उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन का मतलब कि द सेल्स व्हिच लूज द कैपेसिटी टू डू डिवाइड एंड गेट मैच्योर एंड गेट ए पर्टिकुलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होगा, जो साइटोकाइनिन है ये क्या करता है, ये सेल्स एंड टिश्यूज का डिफरेंशिएशन करता है, कि उनको स्पेशलाइज बनाता है कि उनके फंक्शन क्या होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर दे डिले एजिंग प्रोसेस सो प्रिवेंट द सेनेसेस। दे डिले प्रोसेस ऑफ एजिंग। एजिंग का मतलब होता है ग्रोइंग ओल्ड, कि ये क्या करते हैं, डिले करते हैं। साइटोकाइनिन क्या करते हैं, डिले करेंगे किसको, एजिंग प्रोसेस को, मीन्स प्रिवेंट सेनेसेंस। आप जाते हो मार्केट में और जो फ्लावर्स बेचने वाला होता है उस पर आप देखते हो सारे के सारे फ्लावर्स फ्रेश होते हैं, एकदम से होते हैं ना, देखते हो आप लोग। तो वो फ्रेश उसको कैसे रखता है, इसका मतलब क्या करता है, वो इस हार्मोन का इस्तेमाल करता है, वो उनके ऊपर इसको छिड़कता रहता है साइटोकाइनिन को। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो लीव्स या फ्लावर्स उसके पास है वो आपको फ्रेश दिखाई देंगे। क्लियर। ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट फंक्शन इज दे रिक्वायर्ड फॉर फ्लोएम
ट्रांसपोर्ट, फ्लो ट्रांसपोर्ट के लिए भी इनकी जरूरत रहती है। नेक्स्ट आता है दे ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। दे ओवरकम एपिकल डोमिनेंस एंड promote lateral bud dominance। ठीक है ना, बिल्कुल उल्टा करता है ऑक्सिजन का। ऑक्सिजन क्या करता है, डोमिनेंस को प्रमोट करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये डोमिनेंस को रोकता है और प्रमोट करता है लेटरल बड डोमिनेंस को। ठीक है ना, स्प्राउटिंग ऑफ द लेटरल बड इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बड हम इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब प्लांट की टिप कट हो जाती है, वहां पर जो एपिकल रीजन से ऑक्सिन हार्मोन निकलना था वो नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब अब हम देखते हैं कि जो साइटोकाइनिन है जो रूट से निकलता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो ये क्या करेगा, यहां पर स्प्राउटिंग कर दिया, इसकी लेटरल बढ़ेगी। अब प्लांट्स उस एपिकल रीजन से नहीं बढ़ेगा, वो साइड से बढ़ना शुरू होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द साइटोकाइनिन हार्मोन। नेक्स्ट है हमारे पास इथाइलिन। फोर्थ हार्मोन है इथाइलिन। देखिए, ये मैंने पहले ही बोला है कि जो इथाइलिन है, पहली बात तो ये ग्रोथ इनिबिटर है, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, गैसियस हार्मोन है। ऐसा है, गैसियस हार्मोन है, ठीक है ना, इनिबिट द ग्रोथ एंड इनिबिट ग्रोथ को ये रोकता है, उसको स्लोज डाउन करता है। It is formed by all parts of the plant. It is formed by all parts of the plant. प्लांट का हर पार्ट इसको प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है, लेकिन मैक्सिमम इट इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द बट it is synthesized maximum, किस स्टेज में बोला मैंने, राइपनिंग ऑफ द, यू कैन से फ्रूट्स, मैक्सिमम ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तब ये सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्टिक फ्रूट सिंड्रोम बोलेंगे, एंड कॉल्ड क्लाइमैक्टिक फ्रूट सिंड्रोम बोलेंगे, क्योंकि क्लाइमैटिक कंडीशन, क्लाइमैक्टिक का मतलब है कि इसने रेस्पिरेशन रेट को और बढ़ा दिया है, और जब रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो राइपनिंग होगी फ्रूट्स की वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे हमारे पास एप्पल है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एप्पल है हमारे पास, बनाना है, ठीक है ना, ये कुछ है जो जिनको राइपनिंग के दौरान वहां पर ही ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट हो जाता है। लेट्स कम टू द, यू कैन से, फंक्शंस ऑफ द इथाइलिन हार्मोन। सबसे पहला फंक्शन हम करेंगे ग्रोथ का। फंक्शंस ऑफ द इथाइलिन हार्मोन। देखो बच्चों, अभी तक हम 3 हार्मोन पढ़ चुके हैं, और तीनों के तीनों हार्मोन कैसे थे, वो ग्रोथ को हमेशा प्रमोट कर रहे थे। लेकिन अभी मैंने बोला कि ये एक ग्रोथ इनिबिटर है। इसका मतलब क्या करेगा, ग्रोथ को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये प्लांट की, देखो इसके अंदर जो इथाइलिन है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ करने की भी है। ठीक है ना, ये ग्रोथ यू कैन से प्रमोटर की तरह भी एक्ट करता है।
लेकिन इसके ग्रोथ इनहिबिटिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो फंक्शंस हैं वो ज्यादा है, इसलिए हम इसको ग्रोथ प्रोमोटर में न रखें, हम इसको ग्रोथ इनहिबिटर में ही काउंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हार्मोन ये ग्रोथ प्रमोट करता है लेकिन ट्रांसवर्स करता है, ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडल ग्रोथ है उसको ये इनहिबिट करता है। ठीक है ना, पहला फंक्शन है ग्रोथ का कि जो दिस हार्मोन प्रमोट ट्रांसवर्स ग्रोथ बट इनहिबिट लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ, कि जो लॉन्गिट्यूडल ग्रोथ है उसको ये रोकता है, इनहिबिट करता है। इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड यू कैन से एब्सिशन ऑफ द लीव्स। इट प्रमोट्स सेनेसेंस, सेनेसेंस मैंने बोला ग्रोइंग ओल्ड, एंड एब्सिशन, एब्सिशन होता है लीफ फॉल को ये प्रमोट करता है। ठीक है ना, इट ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स। तीसरा है इट ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। देखो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे बर्ड्स हो सकती है, उसकी डोरमेंसी को ये क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है ना, ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन, जैसे स्प्राउटिंग ऑफ राइजोम है, एग्जांपल के तौर पे हम कर सकते हैं स्प्राउटिंग ऑफ राइजोम। राइजोम जैसे आपके पास जिंजर घर में रखा होता है, राइजोम कहते हैं। ठीक है ना, तो राइजोम ऑफ पोटैटो आपके पास रखा हुआ है। ठीक है ना, उसको आप कह सकते हो ट्यूबर, सॉरी ट्यूबर को ये प्रमोट करता है, उसको यू कैन से उसके अंदर जो बल्ब्स लगे होते हैं उनको ये स्प्राउटिंग करता है। बल्ब्स हैं, कॉम्स हैं, बल्ब्स हैं, कॉम्स हैं, इसमें क्या करता है ये स्प्राउटिंग करता है इन सब में। क्लियर। नेक्स्ट आता है फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग, और फ्रूट राइपनिंग के नाम से ही हम इसको याद रखते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट हमारे पास आता है अब लास्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। लास्ट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ए के नाम से भी जानते हैं। एब्सिसिक एसिड इसका नाम है। माइल्डली एसिडिक हार्मोन है। कैसा है? माइल्डली एसिडिक हार्मोन है। ठीक है बच्चों, कैसा हार्मोन है? एसिडिक हार्मोन है। और अगर देखा जाए ये ग्रोथ इनहिबिटर है एंड काउंटर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटिंग है एंड काउंटर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स। कि इनहिबिटिंग हार्मोन है मेन, काउंटर ग्रोथ प्रोमोट, जितने भी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं उनके अगेंस्ट काम करता है, उनको काउंटर करता है। इसका मतलब कि जो ग्रोथ है उसको ये चेक रखता है। ठीक है ना, उसके ऊपर एक ये चेक लगा हुआ है कि प्लांट की ग्रोथ ज्यादा नहीं हो सकती, वो एक लिमिट में जाएगी। इट इज बिकॉज ऑफ दिस एब्सिसिक एसिड। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। उसको क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड
स्ट्रेस हार्मोन, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बोला क्योंकि जब हमारे पास ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है? ट्रांसपिरेशन रेट इज इंक्रीज्ड, ट्रांसपायरेशन इज इंक्रीज्ड। तो ये क्या करता है? ये स्टोमेटा को क्या कर देगा? स्टोमेटा क्लोज्ड। क्यों? उस टाइम में वहां पर एब्सिसिक एसिड रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड इज रिलीज्ड। ओके, एज इट इज इंड्यूस डोरमेंसी टू द ओवरकम स्ट्रेस कंडीशन। ओके, दिस इज अबाउट यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एब्सिसिक एसिड। अब जरा इसके फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। फंक्शंस बचते हैं बस हमारे पास, हम फंक्शन स्टडी करके फिर इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। फंक्शंस ऑफ सबसे पहला फंक्शन हमने बोला कि ये क्या है? कंट्रोल ग्रोथ। बेस इनहिबिटर है तो ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है ना? ट्रांसपिरेशन को इट कंट्रोल्स ट्रांसपिरेशन रेट। जैसे हमने बोला कि स्ट्रेस हार्मोन है, अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है और वाटर की कमी पड़ गई है तो ये क्या करेगा? इट हेल्प टू क्लोज द स्टोमेटा। ये क्या करेगा? स्टोमेटा को क्लोज कर देगा और जिससे क्या होगा? जो वाटर की स्केर्सिटी हुई है वो वहां पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर डोरमेंसी का अगर हम देखा जाए कि इट इंड्यूस डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स। इट इंड्यूस डोरमेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड्स। ठीक है बच्चों, और लास्ट का जो इसका हम फंक्शन हम देखते हैं हार्मोन का, वो है फ्लावरिंग का, कि इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन द यू कैन से जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं या शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। इट इंड्यूस फ्लावरिंग। इसका मतलब क्या होगा कि जो शॉर्ट डे प्लांट और जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट में इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। कि जो शॉर्ट डे प्लांट का मतलब जो जिनमें जिनको क्या चाहिए? फ्लावरिंग के लिए छोटे दिन चाहिए। ठीक है ना? लेकिन ये क्या करते हैं? ये इंड्यूस करते हैं कि फ्लावरिंग, चाहे फिर दिन छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में भी है कि दे प्रमोट विल्टिंग। लास्ट है बेटे, दे प्रमोट विल्टिंग। विल्टिंग समझते हो? लीफ का सूख जाना। ठीक है ना? सेनेसेंस, सेनेसेंस। ठीक है ना? एब्सिशन, इन सब को ये प्रमोट करता है। आज के लिए इतना ही। तो ये 5 हार्मोन आज हमने स्टडी किए। तो बच्चों इन 5 हार्मोन्स को आपको याद रखना है, उनको कैटेगराइज कर लेना। सबसे पहले हम ग्रोथ प्रोमोटर्स को डिस्कस करेंगे। हमेशा ग्रोथ प्रोमोटर में हमारे पास ऑक्सीजन आता है, फिर दूसरे नंबर पे हम जिब्रालिन पढ़ते हैं और तीसरे नंबर पे हम साइटोकाइनिन पढ़ते हैं। ठीक है, वो तो हमेशा ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, इसलिए आपको उनको इस तरह से याद रखना है। सेकंड थिंग, वो कहां से रिलीज हुए, उनके फंक्शन क्या है, वो हम स्टडी करेंगे। दूसरी कैटेगरी क्या बात है हमारा? इनहिबिटिंग। जैसे हमने 2 हार्मोन इनहिबिटिंग के पढ़े, एक हमने इथाइलिन पढ़ा और दूसरा एब्सिसिक एसिड पढ़ा। यहां पर जो इथाइलिन है ये एक गैसियस हार्मोन है और जो एब्सिसिक एसिड ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है, जो क्या करता है? जो ग्रोथ प्रोमोटर्स है, जो ग्रोथ हार्मोन्स है, उनको काउंटर करता है, उनके ऊपर चेक रखता है कि ग्रोथ एक लिमिटेड वे से चले। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।